अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मनाफ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेंशन कैलकुलेटर देखेंगे। 1 जुलाई 2024 के बाद पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। नया माली साल शुरू हुआ 1 जुलाई 2024 को। अगर कोई सरकारी मुलाजम 1 जुलाई 2024 या उसके बाद रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन कितनी बनेगी, ये पेंशन कैलकुलेटर मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। ये एक एक्सेल शीट है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करके अपने पास महफूज कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर की मदद से आप अपनी रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन ग्रेजुइटी मालूम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस पेंशन कैलकुलेटर पर और एक दो एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि आपने इस कैलकुलेटर में कौन सी चीज़ एंटर करनी है, कौन सी रकम आपने देनी है। तो ये आपको आपकी पेंशन कैलकुलेट करके बता देगा। तो आइए बढ़ते हैं इस पेंशन कैलकुलेटर की तरफ। इस वक्त हम पेंशन कैलकुलेटर पर मौजूद हैं। पेंशन कैलकुलेटर एप्लीकेबल विद इफ़ेक्ट फ्राम 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 या उसके बाद जो लोग रिटायर होंगे उनकी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेटर है। तो इस कैलकुलेटर के पहले कॉलम में है जी एज ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के वक्त किसी मुलाजम की उम्र कितनी है। अब इस एज के बारे में आपको थोड़ा गाइड कर दूं। ये नीचे मैंने नोट लिख दिया है। इफ़ एज इज़ अ डे मोर देन द होल ईयर देन यूज़ द एज ऑन द नेक्स्ट बर्थडे। कि अगर आपकी उम्र मुकम्मल साल से एक दिन भी ज़्यादा हो गई, फ़र्ज़ करें एक मुलाजम जिसकी उम्र पूरी 55 साल हो रही है रिटायरमेंट वाले दिन, तो 55 साल ही लिखी जाएगी। लेकिन अगर 55 साल एक दिन बन गई, एक दिन भी ज़्यादा हो गया, तो फिर अगला साल उसमें शामिल किया जाएगा। यानी अब उसकी उम्र अगर 55 साल एक दिन है तो वो 55 की बजाय 56 साल उसकी एज इस्तेमाल होगी इस फार्मूले में। इसके बाद एज के बाद दूसरी चीज़ आ गई बेसिक पे, कि रिटायरमेंट के वक्त बेसिक पे कितनी है वो यहाँ लिखनी है। बेसिक पे के बारे में भी मैंने यहाँ एक वजाहत बयान कर दी। बेसिक पे प्लस पर्सनल पे, अगर कोई मुलाजम पर्सनल पे ले रहा है तो उसे भी बेसिक पे में शामिल करना है, या सीनियर पोस्ट अलाउंस ले रहा है तो उसे भी इसमें शामिल करना है। अगर ये पर्सनल पे या सीनियर पोस्ट अलाउंस नहीं ले रहा तो फिर खाली बेसिक पे जो भी है रिटायरमेंट के टाइम। इसमें एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, एनुअल इंक्रीमेंट इफ़ एप्लीकेबल, कि अगर आप को इंक्रीमेंट मिलती है, फ़र्ज़ करें हर साल 1 दिसंबर को इंक्रीमेंट मिलती है और आपके जो मई में आपकी रिटायरमेंट है 31 मई तक या उससे पहले पहले, तो फिर इंक्रीमेंट शामिल नहीं करनी। यानी जो भी उस वक्त आपकी बेसिक पे है वो आपने यहाँ दर्ज कर देनी है। अगर जून शुरू हो गया 31 मई के बाद, 1 जून को आपकी रिटायरमेंट है या उसके बाद किसी भी डेट को आपकी रिटायरमेंट है, तब आपने एनुअल इंक्रीमेंट एक शामिल करनी है। फ़र्ज़ करें कोई मुलाजिम 1 जून को रिटायर हो रहा है तो 1 जून को उसकी जो भी बेसिक पे है उसमें एक इंक्रीमेंट शामिल कर लें, या 1 जून के बाद 1 दिसंबर तक किसी भी डेट को वो रिटायर हो रहा है तो उसको एक इजाफी इंक्रीमेंट यानी उस साल की इंक्रीमेंट बेसिक पे में शामिल करनी है। बेसिक पे के बाद अगली चीज़ है सर्विस इन ईयर्स। ये सर्विस इन ईयर्स कैसे लिखेंगे। फ़र्ज़ करें एक शख्स की सर्विस हो गई 25 साल 5 महीने, तो उसकी सर्विस 25 साल ही यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अगर 6 महीने या उससे ज़ायद हो गई है तो फिर 1 साल ऐड कर लेंगे। फ़र्ज़ करें एक शख्स जिसकी सर्विस 25 साल 6 महीने या 7 महीने या उससे ज़ायद है,
तो फिर उसकी सर्विस 26 साल यहाँ पर लिखी जाएगी। नेक्स्ट कॉलम है जी क्वालिफाइंग सर्विस। जितनी सर्विस है वही क्वालिफाइंग सर्विस है, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा 30 होती है। मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस होगी 30। सर्विस अगर आपकी 30 है तो क्वालिफाइंग सर्विस भी 30 तक उतनी ही लिखेंगे, लेकिन अगर 31, 32 या उससे ज़ायद हो गई तो क्वालिफाइंग सर्विस हमेशा 30 रहती है। ये मैक्सिमम 30 लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो वाइट सेल हैं इनमें आपने अपने कवायद दर्ज करने हैं। तो ये जो ग्रीन सेल हैं इनको आपने नहीं छेड़ना, इनमें मैंने फार्मूले लगा दिए हैं, ये कैलकुलेट करके रकमें आपको खुद ही बता देंगे। एक व्यूअर ने मुझे अपना डाटा भेजा है कि उनकी एज है 59 साल। तो यह मैं लिखूँगा एज ऑन रिटायरमेंट 59। बेसिक पे है जी उनकी 61,240 और रिटायरमेंट अगस्त में है। बेसिक है 61,240। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि अगर जून स्टार्ट हो जाए तो फिर इंक्रीमेंट ऐड करनी है। तो इनका स्केल 12 है, स्केल 12 की इंक्रीमेंट 1430 है। चूँकि रिटायरमेंट अगस्त में है तो एक इंक्रीमेंट यहाँ पर मैं ऐड करूँगा बेसिक पे में। इंक्रीमेंट ऐड करने से इनकी बेसिक पे हो जाएगी 62,670। 62,670 एंटर कर दिया। उसके बाद है सर्विस इन ईयर्स। सर्विस कितने साल हो गई? इनकी सर्विस हो गई है 34 साल। यहाँ पर तो 34 ही लिखा, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस आपको बताया कि मैक्सिमम 30 लिखेंगे। ठीक हो गया जी। क्वालिफाइंग सर्विस जब मैंने 30 लिखा, आगे चले तो आगे उसने 3 चीज़ें कैलकुलेट करके आपको दे दी। पहली चीज़ है ग्रॉस पेंशन, वो बनी 43,869 रुपये। ये ग्रॉस पेंशन कैसे उसने कैलकुलेट की, उसका फार्मूला अगर आप देखना चाहते हैं तो ये नीचे ये टैब है ग्रॉस का, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रॉस पेंशन का फार्मूला आपके सामने मौजूद है। बेसिक पे ज़रब सर्विस यानी क्वालिफाइंग सर्विस ज़रब 7/300। ये फार्मूला वहाँ पर लगा हुआ है, तो ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा ग्रॉस पेंशन कितनी बनी। बेसिक पे आपने एंटर की, क्वालिफाइंग सर्विस भी आपने एंटर की। ज़रब 7/300 ये कांस्टेंट है, फार्मूले का हिस्सा है, इसको आपने चेंज नहीं करना। तो आपकी आ गई ग्रॉस पेंशन 43,869। उसके बाद अगली चीज़ है नेट पेंशन। नेट पेंशन होता है इस ग्रॉस पेंशन का 65% मालूम करना है। ग्रॉस पेंशन का फार्मूला अगर आपने देखना है तो ये नेट पेंशन का फार्मूला देखना है तो ये नेट 65 वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो नेट पेंशन का फार्मूला है ग्रॉस पेंशन ज़रब 65/100, यानी ग्रॉस पेंशन का सीधा सीधा आपने 65% मालूम कर लेना है। तो नेट पेंशन आ गई 28,514। इसके बाद है जी कम्यूटेड, ये 35% है ग्रॉस का। कम्यूटेड का फार्मूला भी आपने देखना है तो देख लें, यह है ग्रॉस पेंशन ज़रब 35/100, यानी ग्रॉस पेंशन का 35%। ये आ गई आपकी कम्यूटेड पेंशन। इसके बाद फिर एक वाइट सेल आ गया। इस वाइट सेल में आपने लिखना है एज रेट। एज रेट आपने कहाँ से देख के लिखना है? हमारी इस एग्जाम्पल में एज ऑन रिटायरमेंट है 59 ईयर्स। तो एज रेट के इस टैब पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एज रेट्स मौजूद हैं। पहला कॉलम है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, कि अगली बर्थडे को कितनी एज हो रही है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी एज है उसके सामने एज रेट आपने यहाँ से देख लेना है। हमारे इस एग्जांपल में एज है जी 59, उसके सामने एज रेट है 12.8953। वापस आए पेंशन कैलकुलेटर पर, यहाँ पर मैं एज रेट टाइप करूँगा 12.8953। ये एज रेट एंटर किया तो कम्यूटेड अमाउंट आ गई 23,75,956। ये आ गई ग्रेजुइटी। ठीक हो गया जी। इस कैलकुलेटर की मदद से हमने आज ग्रेजुइटी मालूम की है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको कैलकुलेटर दूंगा जो आपको माहाना पेंशन कैलकुलेट करके बताएगा।
तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें आप यहाँ पर देंगे एज ऑन रिटायरमेंट। वो एज के बारे में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक दिन भी ज़ायद हो गया तो आपने यहाँ पर अगला साल लिख देना है, अगला साल शामिल करना है। फिर उसके बाद बेसिक पे आपको बता दी कि अगर जून स्टार्ट हो जाए तो आपने एक इंक्रीमेंट भी शामिल कर लेनी है। सर्विस अगर आपकी 6 माह ज़ायद हो गए तो आपने 1 साल ज़ायद कर लेना है। क्वालिफाइंग सर्विस 30 तक तो जितनी भी आपकी सर्विस है वही आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, लेकिन अगर सर्विस 30 से ज़ायद होगी तो क्वालिफाइंग सर्विस आपने सिर्फ 30 लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी। बाकी फिर ग्रॉस पेंशन, नेट पेंशन, कम्यूटेड, ये आपको वो कैलकुलेट करके देगा। उसके बाद आपने सिर्फ एज रेट देना है, वो आपने वहाँ से देख के एज रेट लिखना है तो आपकी कम्यूटेड अमाउंट आ गई। कम्यूटेड अमाउंट या ग्रेचुटी मालूम करने का फार्मूला भी यहाँ मौजूद है। ये होगा कम्यूटेड पेंशन ज़रब 12 ज़रब एज रेट। 12 इसमें कांस्टेंट है, एज रेट आपने देख लिया। एज रेट 12.8953, इसको राउंड ऑफ करें तो ये 13 बनता है। यानी अगले 13 साल के लिए आपकी जो ये 35% थी वो कम्यूट करके आपको ग्रेजुएटी के तौर पर मिल जाएगी और 13 साल के बाद इस एम्प्लॉय की पेंशन बहाल हो जाएगी।